भाग्य विधाता भाग्य हमारी जगा रहा। परमात्मा शक्ति वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अब प्रेरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारी जगा रहा। अब प्रेरित होकर धैर्य धरो धरती वालों, ये रात अंधेरी जाएगी। शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी। ये परमात्मा दिव्य संदेश कान अजनाद है गूंज रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए। दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनका, कहा आए नव सृष्टि रचाए। जीवन हुआ कमल हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। राजयोग का है ये दर्शन, हर मन को मिला नया चिंतन। सारा विश्व बने प्रभु दर्पण, हो निर्मल योगी जीवन। देकर नव जीवन प्रकाश, युग परिवर्तन करा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। हम बरसा रहा। एक है हम, परिवार है एक, परम पिता वो प्यारा है। हम सबके हैं, सब
सब अपने हैं, सारा विश्व हमारा है। जन जन को वो प्रेम भाव के एक सूत्र में बांध परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। चलो आज जीवन सफल कर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा, हम बरसा रहा। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज की मुरली क्लास शुरू करते हैं। मुरली का जो टाइटल है, फरिश्ता अर्थात जिसका एक बाप के सिवा किसी से कोई रिश्ता नहीं। बाबा कहते हैं फरिश्ते वो बच्चे जिनका बाबा कहता है देह का बंधन, देह का भान सब भूल गया। आज सुबह भी मुरली में बाबा ने बच्चों को स्पेसिफिकली समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक देह का भान नहीं भूलेगा तब तक बाबा कहता है विकार पीछा नहीं छोड़ेगा। और बाबा कहता है आपको अभी देही अभिमानी बनने का निश्चय पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम आत्म अभिमानी बनते हैं तो आत्मा के आत्मिक गुण स्वतः ही कार्य करने लगते। जैसे बाबा मुरली में समझाते, बाबा कहते हैं जैसे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है ना, तो देखो गर्मी बढ़ रही है, बार बार पानी की प्यास लगती है। क्यों? क्योंकि 70% हमारे शरीर में पानी है। रोटी की इतनी जरूरत नहीं, रोटी तो हम दिन में 2 या 3 टाइम खाते हैं ना। पानी कितनी बार लेते हैं लिक्विड? हवा कितनी चाहिए शरीर को? तो बाबा समझाते बच्चे जब देह याद आती है तो भूख, पानी, प्यास, थकावट, बीमारी, रोग ये सब तुमको याद आ जाता। कोई मित्र याद आते हैं, कोई शत्रु याद आ जाते हैं, धन याद आता है, कहीं नुकसान याद आ जाता है ना। तो ये सब क्या है? ये सब है देह का भार। बाबा कहता है ये तुमको गिरावट में लेके चलता है, क्योंकि देह की आसक्तियां कभी इच्छाएं कभी भी फुलफिल हो नहीं पाएंगी। अभी पानी पी लिया, सोचो प्यास लगी है, पानी पी लिया 1 ग्लास, 1.5 ग्लास, 2 ग्लास, बात बन गई? नहीं। आधे घंटे में 1 घंटे बाद पानी फिर चाहिए ना। इसी प्रकार बाबा कहता है ये जो इच्छाएं हैं ना, ये इच्छाएं बाबा कहता है दुष्पूर्ण है, इनका कोई अंत नहीं। एक पल के लिए लगता है कि तृप्ति हो गई, संतुष्टता आ गई, लेकिन बाबा कहता है वो संतुष्टता ऐसी है जैसे कि कोई रेत को पानी समझ ले, क्योंकि रेत भी चमकती है ना। हाँ, तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाते, बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से क्या होगा? आप देखो संसार का जो हमने भान अभी तक 63 जन्म संभाला, हम फुलफिल वही करना चाहते हैं जो वास्तव में आत्मा चाहती है। आत्मा क्या चाहती थी? आत्मा सुख चाहती थी, शांति चाहती थी, प्रेम चाहती थी। ये सब की प्राप्तियां करने के लिए तो हमने पूरा जीवन जुआ खेला। सोचा धन कमाएंगे तो घर में सुख आ जाएगा, धन कमाएंगे तो लोग मान देंगे, सम्मान देंगे, प्रतिष्ठा मिल जाएगी।
धन होगा तो सगे संबंधियों को खुश कर पाएंगे। लेकिन आज देख लो, जिन लोगों के पास धन है, भरपूर है, संबंध देख लेना, उतने ही कोर्ट कचहरी के उनके झगड़े हैं। बच्चों ने केस फाइल किए हुए माँ बाप के ऊपर। ये कैसा सुख दे रहा है पैसा, जहां सगे संबंधी कोई नहीं दिखते। कई लोग तो घर परिवार को छोड़कर चैरिटी करके चले जाते हैं धन, कहते हैं हमको देना ही नहीं किसी को। तो आत्मा क्या चाहती? आत्मा चाहती शाश्वत खुशी, ऐसी खुशी जो किसी भी साधन पर निर्भर नहीं हो, क्योंकि साधन सब टेम्परेरी है। शरीर आज ठीक है, थोड़ा सा बीमार हुआ तो खुशी गायब। और होना ही है, डे बाय डे ये जो शरीर है, ये मशीन है, ये गाड़ी है, ये सर्विस ज्यादा मांगती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ये गाड़ी को सर्विस स्टेशन की जरूरत ज्यादा पड़ती है। हम काम इससे उतना ही लेना चाहते हैं जितनी यंग एज में लेते आए हैं, लेकिन ये उतना काम हमको देती नहीं है ना। तो शरीर की बात हो गई। फिर आगे चलो, देखो धन कमाते हैं, जितना धन कमाते हैं उतना लोभ बढ़ता जाता है। जितना धन कमाते हैं उतने दुश्मन इकट्ठे होते जाते हैं, बुरी नजर लगती है। कहते हैं अपने घर के लोगों को ही नहीं बताते कहाँ प्लाट दुकानें हमने खरीद रखी हैं, कहते हैं इनको पता चला ये आज बेच के खा जाए। तो पूरा जीवन हमने जो अपना श्वास समय ये जो व्यर्थ किया ना, ये किया वास्तव में इन्हीं चीजों के लिए था कि कहीं सुख मिलता, कहीं शांति मिलती। पूरा जीवन लोग कमाते कमाते कहते हैं रिटायर होंगे, आराम से बैठ कर खाएंगे। अब आप सोचो हमसे गलती कहाँ हुई? हमसे गलती वहां हुई कि कोई ये सोचे कि दिल्ली से हरिद्वार जाना है, लेकिन जाना कैसे है? होश पोश करते हुए जाना है, जाना है, जाना है, बस दिमाग में एक यही फतूर कि जाना है, जैसे तैसे पहुंच जाए बस एक बार हरिद्वार। बस ये तो हमारे जीवन की यात्रा हमने ऐसे ही काटी कि बस एक बार जैसे तैसे रिटायरमेंट तक पहुंच जाए, गिरते पड़ते लड़ते मरते। लेकिन जीवन होनी कैसे चाहिए थी? जीवन होनी चाहिए थी कि दिल्ली से हरिद्वार जाएंगे, रास्ता सफर एंजॉय करेंगे, पल दो पल का साथ हमारा, पल तो पल के यारा। कितना सा जीवन है, खाएंगे सुकून से खाएंगे, सोएंगे सुकून से सोएंगे, किसी से संबंध निभाएंगे पूरे विश्वास के साथ निभाएंगे। हमने कोई क्वालिटी अपने साथ कैरी करी ही नहीं। हमने सब दाव पे लगाया, अपने मन की सुख शांति, और चल दिए जुआ खेल। पैसा ले आएंगे, पैसे से संबंध खरीद लेंगे, सबको खुश कर देंगे। लेकिन पैसे से सच्ची खुशी नहीं मिलती, भावना से मिलती है। और वो भावना हम महसूस करते, आज कोई लेन देन नहीं करता तो कहते हैं भावना ही नहीं। आज का समय ऐसा आ चुका, डिमांडिंग नेचर है सब, डिमांडिंग नेचर। कोई समय मांगता है, हम समय नहीं दे पाते। कोई धन मांगता है, हम उसके हिसाब से उसको धन नहीं दे पाते, नहीं दे पाते ना। तो सबकी तो डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। कहते खुद के लिए जो इंसान आज ये कहते कि मेरे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है, वो किसको क्या देगा? लगता है आपको ऐसा इंसान जो ऐसे जीवन जी रहा हो वो किसी के लायक है? वो किसी के भी लायक नहीं। तो ये जो हम रोज मुरली क्लास सुनते हैं, बाबा का ज्ञान सुनते हैं, बाबा ज्ञान का सार एक ही समझाता है। बाबा कहता है एसेंस में आ जाओ। एसेंस क्या है? बाबा कहता है बच्चे, आत्मा का जो एसेंस है वो है बेफिक्री। वो एसेंस है, बाबा कहता है उत्सव। वो एसेंस है, बाबा कहता है तुम्हारे मन की खुशी है। इसको बाबा कहता है चेक करो, बार बार चेक करो इसको, और ये देखो कि ये कहाँ गुम जाती, ये किसके पीछे गुम हो जाती है। बाबा कहता है फिर जिसके पीछे गुम हो जाती है, उस साधन को बाबा कहता है समय रहते वहां से न्यारे हो जाओ।
वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई स्थान भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर किसी भी विनाशी चीज को हमने अपनी खुशी का आधार बना के रखा है, तो वो एक दिन हिलने वाली है, वो हिलने वाली है। और सबसे पहला आधार फाउंडेशन हमने अपने इस शरीर को बनाया हुआ है कि तबीयत ठीक होगी तो मेरा मन प्रसन्न होगा, मेरा मन करेगा किसी से बात करने का, किसी के प्रति अच्छा सोचने का। लेकिन जब मैं खुद ही बेड पर हूं तो मैं कैसे किसके लिए अच्छा सोचूं? मन बीमार है ना। हाँ, तो बाबा ने मुरली में क्या बोला? 2-3 दिन पहले की मुरली थी संडे की। बाबा ने कहा था शरीर बीमार है तो है, आत्मा बीमार नहीं। आत्मा तो शक्तिशाली है ना बाबा। तो बाबा कहता है जो आत्मा शक्तिशाली होगी, बाबा कहता है शरीर का पेपर भी पार कर लेगी हंसते हंसते। तो ये जो हम ज्ञान सुनते हैं ना, अगर ज्ञान सुनने से हमारे जीवन में चिंताएं एज यूजुअल है, कमी नहीं आ रही उनकी, तो इसका मतलब हम सिर्फ सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं। डॉक्टर की दवाइयां हैं, रोज बताता है हमको, हम सुन लेते हैं। जैसे वो आती है ना घरेलू उपचार, कोई बोलता है, कई सुनाते जाते हैं रोज, पेट दर्द हो तो अजवाइन खाइए, ये हो तो सौंफ खाइए, फलान चीज हो तो ये खा लीजिए। तो सुनने वाले को बड़ा इंटरेस्ट आता है, वो सोचता है कि मैं बड़ा नॉलेजफुल बन रहा हूँ। कई लोगों को हम देखते हैं ये सुनते हुए, आधे एक घंटे का प्रोग्राम आता है, वो ऐसी चीजें डिस्कस करते जाते हैं और सुनने वाला बड़ी रुचि से सुनता है। और आधे घंटे बाद उससे पूछो कि किस चीज का क्या था, वो कहते हैं वो मुझे याद थोड़ी है, लेकिन वो प्रोग्राम बड़े काम का है। अच्छा, कई लोग लिख भी लेते हैं टिप्स, लेकिन क्या ये सब बीमारियां मुझे होने वाली है? सोचो हमारी बुद्धि, हमारा समय हम कहाँ खर्च कर रहे हैं। हम अटेंशन दे रहे हैं कि अगर मेरे पेट में दर्द होगा तो मुझे ये करना है, अगर मेरे सर में दर्द होगा तो ये करना है, बुखार होगा तो ये करना। मतलब जो पौधे लगा रहे हैं, इनके फल आएंगे, ये हमें ही खाने पड़ेंगे। अगर आई बीमारी तो वेलकम कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं कि अगर आ गई तो। बाबा कहता है मैं तुम्हें कहता हूँ दरवाजे बंद करो माया के, तुम खोल के बैठे हो ढक्कन, ये तो आएगी, ये तो बाबा कहता है आएगी। जो हमारी कमजोरी है वहां से माया प्रवेश कर जाएगी। कई लोगों की आदत होती है, वो स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, लेकिन वो यूट्यूब पे ऐसी ऐसी चीजें निकाल के बैठ जाते। वो सोचते हैं किसी को प्रॉब्लम होगी तो हम बता। इन चीजों से हम जितना दूर रहेंगे उतना हम बीमारियों से दूर रहेंगे। आप बिलीव करना इस बात को। ज्यादा इन चैनल्स पे नहीं जाना, यहाँ कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, कोई हमको स्पेसिफिक कोई चीज चाहिए, किसी चीज की इंफॉर्मेशन, तो बहुत ही कोई रेयर ऐसा सोर्स होगा। ज्यादा भी नहीं भटकना, क्योंकि जितने मुख हैं उतनी बातें होती हैं। फिर मन कंफ्यूज होता है कि ये ठीक था कि वो ठीक। इसलिए बाबा कहता है बच्चे माया तुमको उलझाएगी जरूर। इतना आसान नहीं है। बाबा कहता है मासी का घर नहीं है सतयुग में पहुंच जाना। माया बार बार आएगी तुम्हारा वीजा रद्द करने के लिए, कोई ना कोई कमी निकाल देगी। हाँ, तो आज सुबह मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर समझाया था। हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे ये जो दुनिया है ना, ये बाबा कहता है मृत्यु लोक है। ये जैसे खारा पानी, बैठे हैं हम सब समंदर में ही है। ये सब दुनिया हम देख रहे हैं, रिश्ते नाते, परिवार, बच्चे, पैसा, शादियां, ब्याह, लड़ाइयां, सब कुछ हम देख रहे हैं। ये दुनिया जैसे लगता नहीं है आपको कि खारा पानी है? खारा पानी है। बाबा कहता है बच्चे तुम किसी भी तट पर बैठे हो, दिल्ली बैठे, मद्रास बैठे, गोवा बैठे, अमेरिका बैठे, फ्रांस बैठे, यूरोप बैठे, बाबा कहता है तुम दुनिया के किसी भी कोने में बैठो, ये दुनिया बाबा कहता है खारा पानी है। चख लेना कहीं से भी, कहीं से भी चख ले। अब बाबा कहता है फिर करें क्या? बाबा कहता है बच्चे तुम सच्चे सच्चे रूहानी पंडे बनो, फरिश्ते बनो। बाबा कहता है ये देह का बंधन, ये बाबा कहता है संसारी आकर्षण,
इनसे बाबा कहता है जब तक तुम न्यारे नहीं बनोगे तब तक बाबा कहता है ये खारे जल से क्षीर सागर तुमको नहीं मिलने वाला। क्षीर सागर माना सत्य। बहुत सुंदर एक स्टोरी सुबह बाबा ने बताई। देखो कहते हैं एक सागर था, सागर में तो खारा पानी ही होता है। तो सागर के सामने एक पेड़ था, पेड़ पर एक घोंसला था चिड़िया के, दो छोटे छोटे चूजे वहां पर थे। तो चिड़िया एक बार उड़ी बच्चों के लिए दाना लेने के लिए, पीछे से मौसम खराब हो गया, बहुत जोर से आंधियां चली, तूफान चला, तो सागर की जो लहरें थी बहुत ऊंची ऊंची उठी। तो धीरे धीरे जब वो पेड़ तक पहुंची तो पेड़ की जो जड़ें थी वो हिलने लग गई और थोड़ी देर में वो पेड़ डूब गया लहरों में। और जब पेड़ डूबा, शाखाएं भी गिरी, तो वो घोंसला भी गिरा, तो वो छोटे छोटे उसके बच्चे भी उसके अंदर। अब चिड़िया जब वापस आती है तो देखती है पेड़ नहीं है, गिरा पड़ा पेड़, चूजे भी नहीं है, घोंसला भी नहीं है। तो खूब चीख पुकार करी उसने, खूब चहचहाई, कहीं से कोई जवाब नहीं। फिर अंत में सागर को जाके ललकारा उस, कहती है मेरे बच्चे मुझे वापस कर दो। तो सागर ने बोला कि भाई मेरा क्या कसूर है, यहाँ तो कितने हैं प्राणी आसपास घूमते हैं, मुझे पता भी नहीं तेरे बच्चे कौन है। तो सागर ने उसको इनकार कर दिया कि मैं जानता ही नहीं, मेरा क्या कसूर है, किसने कहा था यहाँ सामने पेड़ पर अपना घर बनाओ। तो चिड़िया तो माँ थी ना, माँ कैसे सब्र कर लेती। तो चैलेंज किया उसने बोला मेरे बच्चे मुझे वापस कर दे, नहीं तो मैं ये सारा सागर सुखा दूंगी तेरा। तो सागर मुस्कुराने लगा, उसने बोला करो, जो आपसे हो सके वो करो। तो चिड़िया ने क्या किया, छोटी नन्ही सी चिड़िया और छोटी सी उसकी चोंच, सागर की एक बूंद उठाए और पीछे पटक कर आए, फिर एक बूंद उठाए, फिर पीछे पटके, फिर उठाए, फिर पीछे पटके। 5-7 बार ऐसे करती गई। तो एक और चिड़िया आई, उसने बोला क्या हुआ, ये क्या कर रही हो। तो बोली ये सागर ने तो मेरे बच्चे ले लिए, जब तक ये मेरे बच्चे मुझे वापस नहीं करेगा मैं ये सागर को तो छोड़ूंगी नहीं, ये सागर सुखा दूंगी। जो दूसरी चिड़िया थी उसने बोला कि अरे मूर्ख, ये क्या कर रही, तेरे में कहाँ इतनी शक्ति है जो इतने विशाल सागर को तू सुखा ले, मत कर ये पागल। तो वो चिड़िया ने उसको बोला, उसने बोला कि मुझे मुझे सलाह मत दो, मुझे सहयोग दो। चिड़िया ने जब उसकी आप बीती सुनी तो मन में आया कि ये बात तो ठीक है, सलाह देना आसान है लेकिन सहयोग देने में शक्ति चाहिए। चिड़िया ने भी, माँ का दिल था उसके साथ, भरोसा देते हुए उसके साथ वो भी प्रयत्न करने लगी। धीरे धीरे 2 से 4 चिड़िया हुई, 6 से 8, 8 से 10, 12, आसपास की सब चिड़िया, चिड़ियों से फिर कौवे, कौओं से फिर तोते, तोतों से कबूतर, फिर मोर, जितने भी पक्षी थे जिनके पास पंख थे वो सारे जुट गए उस सागर को सुखाने के लिए। तो सारे पंछियों ने वहां पर ये जद्दोजहद शुरू की तो ये खबर पहुंची गरुड़ जी के पास, जो पक्षियों का राजा है, गरुड़ के पास। गरुड़ को खबर पहुंची कि ये क्या हो रहा है, तुम्हारे सारे पक्षी सागर सुखाने में लगे हैं, ऐसा कार्य उठाया उन्होंने जो कभी पूरा नहीं हो सकता। तो गरुड़ ने सोचा कि ये क्या कर रहे हैं, पक्षी थोड़ी सागर सुखा सकेंगे। तो गरुड़ ने सोचा कि चलो मैं जाकर इनको समझाता हूँ सबको। तो जब गरुड़ जी नीचे आए तो उन्होंने पक्षियों को पुकारा, बोले ये तुम क्या कर रहे हो, थोड़ी तुमसे कोई सागर सूखेगा। तो सब पक्षियों ने एक ही आवाज करी कि सलाह नहीं दो, सहयोग दो। तो सोचो जहां वोटर होगा नेता तो पीछे पीछे आएगा ही। तो जब देखा गरुड़ जी भी लग गए तो गरुड़ जी की तो सवारी है, विष्णु जी की सवारी है। तो विष्णु जी को पता चला कि मेरी सवारी नीचे चली गई, इतना बड़ा कार्य करने, वो भी अकेले ही। तो फिर किसी ने विष्णु जी को बोला कि आप भी जाओ, उनको समझाओ ये क्या कर रहे हैं, सागर को सुखाने का प्रयत्न कर रहे हैं।
तो विष्णु जी आए और उसने गरुड़ जी को बोला कि ये क्या हो रहा है, कम से कम तुम तो समझो, ये तो चलो नादान है, और तुम। गरुड़ ने कहा सलाह मत दो, सहयोग दो। तो भगवान भी, जहां भगवान सहयोग दे जाए, स्वयं विष्णु, तो वहां सागर की क्या वर्थ रहेगी। अब देखो, अगर इस स्टोरी का अगर हम एक ज्ञान से कनेक्शन देखें ना, तो बाबा कहता है बच्चे ये सारी दुनिया तो खारा पानी। बाबा कहते हैं ये माया मेरे बच्चे निगल गई सारी। माया बाबा के बच्चे निगल गई सारे। अब वो कहता है कि मैं ये सागर सुखा दूंगा, अपने ही बच्चों से करा लूंगा, छोटे छोटे नन्हे नन्हे पंछियों से करा लूंगा। अब एक पंछी उसने सबसे पहले आकर ढूंढा, वो जो था ब्रह्मा, उसको तैयार किया। माँ है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घने। तो परमात्मा तो हम सब आत्माओं की मात पिता है। माँ कैसे देख ले कि माया मेरे बच्चों को रुलाए, धुलाए, परेशान करे। तो माँ ने भी वार्न किया इसको कि भैया देख ले, सुखा तो दूंगी तुझे और मेरे बच्चों से ही सुखवाऊंगी तुझे, ये भी याद रखिए। तो एक बच्चा जो निमित्त बना ब्रह्मा, उसको कईयों ने आकर बोला कि ये क्या कर रहे हो, इस विकारी दुनिया में निर्विकारी बनना तो असंभव है। क्रोध छोड़ना, लोभ छोड़ना, मोह छोड़ना, ये तो असंभव बात है। ये तो मरने के बाद छूटती है, जीते जी कहाँ छूटी। तो ब्रह्मा ने क्या कहा? ब्रह्मा ने भी यही कहा कि मुझे सलाह नहीं, सहयोग दो। तो देखो ब्रह्मा को कितनों का सहयोग मिला, क्योंकि कारज किसका है? कारज स्वयं परमात्मा का है। पीछे परमात्मा ही है इस कारज के पीछे, लेकिन गुप्त है। तो हम सब एक 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 दो को देखकर हम आ रहे हैं ना, ये सागर सुखाने के लिए आ रहे हैं। जैसे जैसे हम अपने विकारों से अपने आप को निर्बंधन करेंगे, मुक्त करेंगे, बाबा कहता है बच्चे ये सहयोग तुम बाप को दे रहे हो। सागर सूख जाएगा। बाबा कहता है ये माया अब किसी काम की नहीं है, ये बूढ़ी हो गई बस। अब मरता आदमी होता है ना, एक बार वो भी अच्छे से छटपटाता है, लगता है अभी जी बैठेगा। जैसे बुझता दीपक होता है। हाँ, तो बाबा भी बच्चों को समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको फरिश्ता बनना पड़ेगा। बाबा कहते हैं ये सबसे बड़ा सहयोग है। यहाँ सलाह मत देना कि बाबा क्या करें, बच्चे छोटे हैं, बाबा क्या करें, धन कमाना पड़ता है, दुनिया देखनी पड़ती है। बाबा कहते हैं बच्चे माया आएगी। माया बहुत रूपों में आती है। 3 दिन से मुरली नहीं हो रही थी। 3 दिन से मुरली नहीं हो रही थी। कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं था, लेकिन था जरूर। लेकिन वो ऐसा लग रहा था, आज तो ये लग रहा था कि आज वो रीजन भी नहीं दिख रहे थे। लेकिन फिर भी माया ऐसे जैसे कि 9 बज रहे हैं, वो पहले जैसा पुरुषार्थ नहीं था। 3 दिन में देखो कहाँ पहुंचा दिया। 3 दिन में कहाँ पहुंचा दिया। ठीक है, माना थोड़ी थोड़ा कुछ ना कुछ चलता है लाइफ में, तो कभी नहीं समीकरण बन पाता। लेकिन 3 दिन में माया हमको वहां ले जाती है, वहां कहते हैं चलो एक दिन और स्किप कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन ये बाबा की कमाल है, आप बिलीव नहीं करोगे, जब तक ये गाना खत्म हो रहा था, हम बाबा को ये कहते बाबा आज क्या बोलना है मुझे नहीं पता, कौन सी मुरली है, क्या डायरी, जैसे एकदम ब्लैंक हो गया। माया देखो ऐसे खेल। लेकिन फिर अंदर से जैसे बाबा ने बोला कि तुम बैठो तो सही। तो बाबा ना सिर्फ ये नहीं सोचना कि जो आप लोग सुन रहे हो आपको सुनाता है, सबसे पहले तो हम ही सुनते हैं उसको कि जो वो बोल रहा है, और फिर आप सुनते हो। तो मुरली हम सबके लिए है, हम सबके लिए टॉनिक है, संजीवनी है। क्योंकि माया आती है, अब छोटे से तो वो बच्चे हैं देखो, जोड़ना नहीं जानते, समंदर निगल गया। तो हम तो यही कहते हैं ना, बाबा हमारे में तो कोई शक्ति है नहीं, हमारे में कोई बल नहीं है, बाबा हम क्या कर सकते।
लेकिन बाबा कहता है बच्चे मध्याजी भव मन मना भव। ये मुरली बाबा कहता है तुम्हारी ऑक्सीजन बनेगी पानी के अंदर। बाबा कहता है बच्चे ये मुरली नहीं छोड़ देना। और आप बिलीव करना, भले ही हम लाइव यहाँ नहीं बैठते थे 3 दिन, लेकिन मुरली हमने कभी मिस नहीं। आप लोगों का हमको पता नहीं, क्योंकि रिकॉर्डेड भी हमारे पास मुरली रहती हैं और भी कई चैनल्स पर व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मुरली आती हैं। तो जरूर आप मुरली जरूर सुनना, क्योंकि ये जीवन हमारे पास में बस अब बचा की बचा, थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं। तो जो ताकत, जो प्रभु का प्यार हमें मिल रहा है, वो हमको समेटना है अपने अंदर। वो शक्ति है उसकी, वही राम है। जिसने राम की शक्ति अपने अंदर लपेट ली, समेट ली, वो राम बन गया। हाँ, तो राम का कारज है, और सागर तो धीरे धीरे सूखेगा ही। रात है ना, कितनी भी लंबी हो, बाबा कहता है बच्चे रात तो बीतनी ही। हाँ, लेकिन बाबा कहता है जो मेरे सहयोग देंगे ना बच्चे, मददगार बनेंगे, बाबा कहते हैं बच्चे इनके यादगार बन जाए। बाकी जो सलाह देंगे कि अरे कहाँ चले गए तुम भी, ऐसे थोड़ी होता है। घर बार परिवार छोड़ के 1 घंटा रोज मुरली सुनना, ये क्या समझदारी है। कमा लो, बच्चे स्टैंड कर लो, शादियां वादियां देख लो, बुढ़ापा आएगा तो देख लेना फिर। आप सोच लो, एक बुखार आता है ना इंसान को, तो कुछ करने जोगा नहीं बचता। आज हमारा मनोबल इतना टूटा हुआ है कि हल्का सा भी कुछ होता है तो हम किसी की शक्ल देखने लग जाते हैं, क्योंकि हमको पूछ ही नहीं रहा। करते ही नहीं करते ऐसा। तो बाबा तो हमको कितने बड़े बड़े पेपरों के लिए तैयार कर रहा है। अंतमति सोगत। बाबा कहते हैं बच्चे समय कम है, माया तुमको प्रतिबल कमजोर करेगी। बेहोशी बाबा कहता है तुम्हारी कमजोरी है। तो अपने अंदर बल भरने के लिए बाबा समझाता बच्चे अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। तो उसके लिए बाबा ने आज की मुरली चलाई। बाबा कहते हैं वहारे में ये नशा याद है। बाबा कहते हैं नशा याद है। आंखों का देखना, हाथों का हिलना, पाँव का चलना, सब खुशी में नेचुरल डांस करते हैं, उनको फरिश्ते कहते हैं। फरिश्ते बनना माना, बाबा कहते हैं बच्चे कैसी भी स्थिति हो, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारा डांस नहीं छूटे तुमसे। मन का डांस। जब मन नाच करेगा, मन नृत्य करेगा, तो बाबा कहता है फिर तन क्यों नहीं करे। तो बाबा समझाते आंखों का देखना, हाथों का हिलना, पाँव का चलना, सब खुशी में नेचुरल डांस करते हैं। देखो हाथ पैर तो हमको हिलाने ही है, आंखें भी यूज करनी है, मुख भी यूज करना है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे इनको यूज करते हुए क्या बाबा कहता है तुमको खुशी रहती है, या बस कर्म ही कूट रहे हो कि हाय करें फटाफट तो निपट जाए। बाबा कहते हैं करते हुए राम की याद है। सोचो जो चिड़िया ने पुरुषार्थ किया होगा ना, एक एक चोंच में एक एक बूंद भर के फेंकी होगी, करके देखो। सोचो अगर हम उस चिड़िया की जगह हो तो 20-25 चक्कर में ही सांस फूल के बैठ जाएंगे। यही हम कर रहे हैं अपनी दुनियादारी के अंदर। एक बूंद जाते हैं, एक दिन में दफ्तर गए, दफ्तर से फिर वापस घर आए, फिर दफ्तर गए, ये चिड़िया बेचारी बहुत कुछ इधर उधर करती रहती है सारा, लेकिन फिर थक जाती है। सोते ऐसे हैं जैसे कि बस फिर उठना ही ना हो। कई बार ऐसा भी मन करता है कि भगवान सुबह हो ही नहीं, सोए पड़े रहें। लेकिन बाबा यहाँ क्या समझा, बाबा कहते हैं बच्चे तुम जो भी करते हो ना ड्रामा पे, जो भी तुमको पार्ट मिला, बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ मत समझो इसको, ये पुरुषार्थ नहीं समझो बाबा, इसको बाबा कहते हैं ज्ञान डांस बना लो। बाबा कहता है तुम फरिश्ते हो। बच्चे को देखो, बच्चे सारे दिन में कितनी बार बॉल के पीछे भागते हैं, सारा दिन 4-4 6-6 घंटे। भूख प्यास नहीं लगती उनको, क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वो खेल है ना, खेल में मजा आता है। और बच्चे को बोलो 4 घंटे लगातार पढ़ना है, तो वहां उसकी बैंड बज जाती है।
जो कार्य हमको सुख दे रहा है वो हम पूजा कर रहे हैं, समझ लो राम। और जो काम हमको सुख नहीं दे रहा, हम जबरदस्ती कर रहे हैं उसको, वो हम अपना कर्म कूट रहे हैं। तो ये एक कंडीशन है, करते हुए किसी चीज को खुशी है तो आप ये राम के हित में खड़े हुए। अगर खुशी नहीं है तो फिर ये माया का हित कर रहे। किसी को तो बढ़ाएंगे, या राम को आगे बढ़ाएंगे या रावण को। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, जैसे कहते हैं ना, फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं टिकते। जितना फरिश्तेपन की स्थिति के समीप जाते रहते, उतना देह के पांव स्वतः ऊपर होंगे। अगर ऊपर नहीं है, धरती पर है, तो समझो बोझ है। हाँ, बाबा कहता है जो फरिश्ते आत्माएं होती है ना, बाबा कहता है फरिश्ता माना धरती से ऊपर, धरती माना ये शरीर। अब हमको उड़ने उड़ना तो नहीं है कोई, जैसे दुनिया कहती है हनुमान उड़ गया हवा में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक गुब्बारे में आप पानी भी भर दो ना अगर, और सोचो ये उड़ने लगेगा, तो नहीं उड़ सकता। तो ये तो 70-80 किलो के शरीर है, ये कहाँ से उड़ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, वास्तव में ये है मनः स्थिति की बात। तो जितना हमारा मन लाइट होगा, बाबा कहता है फिर देह का भान आपको नहीं आएगा। आप कभी भी देख लेना, कभी जीवन में कोई बहुत खुशी आती है ना, तो तब हमको भूख नहीं लगती। दुख में भी ऐसा ही होता है। जब जीवन में दुख आता है, चिंता आती है, तब भी भूख मर जाती है। मन के अंदर वो पावर है, हंसाने की भी और रुलाने की। ये शरीर को भुला देता है। बाबा कहते हैं तुम इसको अपना कला नहीं बना सकते। जब हम बाबा को याद करने बैठते हैं, मुरली क्लास लगाते हैं, तब हमको शरीर याद आ जाता है। क्यों? बाबा कहते हैं उस समय तुमने योग को क्या माना? योग को तुमने पुरुषार्थ माना। तो बाबा कहता है जब पुरुषार्थ मानोगे तो फिर बाबा कहता है धरनी में आके गिरोगे। इसलिए बाबा कहता है फरिश्ता आत्मा देह से न्यारी। हल्कापन नहीं है, बोझ है, तो इस देह रूपी धरती पर बार बार पांव आ जाएंगे। फरिश्ता अर्थात हल्का नहीं बनेंगे। उनके पांव धरती से स्वतः ही ऊंचे रहते, करने नहीं पड़ते। बाबा कहता है जो फरिश्ता आत्माएं होती है ना, आज हम एक राइडिंग पे गए सुबह पार्क। तो वैसे तो वो बच्चों के लिए है राइडिंग सारी, वहां स्पेसिफिकली लिखा हुआ है नियर अबाउट 10 years ओल्ड बच्चे, 10 साल तक के बच्चों के लिए। लेकिन कई बार वो हमारे जैसे भी कुछ हैं, वो जो वहां जाकर करते हैं अपनी हरकत। तो बाबा भी यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे फरिश्ता बनने के लिए तुम्हारा लाइट बनना जरूरी, नहीं तो झूले हैं कमजोर और जाकर ओवर वेट वहां बैठ जाए तो वो झूले तो डैमेज हो ही जाए। हाँ, तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, फरिश्ता अर्थात हल्का नहीं बनेंगे, तो उनके पांव धरती से स्वतः ही ऊंचे रहेंगे, करने नहीं पड़े। एक बार हम किसी को लेकर भी गए थे बाहर, ओवर वेट है वो, तो शायद 90 वेट उनसे ज्यादा ही है। तो वो नॉर्मल झूले होते हैं, वो सभी के लिए होते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए थे। तो हमारे को आज भी वो वीडियो याद आती है उनकी। वो बैठ गए वहां झूले पे, जैसे रस्सी का झूला होता है ना, चेन थी लोहे की। तो अब वो बैठे तो उनसे बैठने के बाद झूला हिला ही नहीं, वो खुद भी नहीं हिला पा रहे और कोई धक्का भी नहीं दे पा रहे, इतना ओवरवेट। लेकिन वो फिर भी उस पे 2-3 मिनट के लिए बैठे रहे। तो वो लोहे की चेनें भी काम नहीं करती, इतना ओवरवेट जब पड़ जाता है। तो बाबा भी यहाँ समझाते, फरिश्ता अर्थात हल्का नहीं बनेंगे। तो बाबा कहता है फिर स्थिति ऊंची कैसे बनेगी? कोई ने कहा बाबा माया के हाथ काट दो। अगर बाप माया के हाथ काट दे तो जो काटेगा वो पाएगा। हम्म, बाबा कहता है कई बच्चे कहते हैं बाबा माया के हाथ काटो। बाबा कहता है अगर मैंने काटे तो बाबा कहता है फिर पाऊंगा मैं, क्रेडिट मुझे जाएगा। लेकिन भविष्य बनाने वालों का भविष्य फिर कैसे बने? बाबा कहते हैं तुमको अपना भविष्य बनाना ना, तुमने गाया भक्ति में मेरी बिगड़ी बनाने आओ। बाबा कहता है तुम्हारी बिगड़ी है। तो बाबा कहता है फिर इसको बनाएगा कौन? तुमको ही बनाना पड़ेगा। तो बाबा कहता है बिगड़ी बनाने के लिए तुमको माया के हाथ काटने पड़ेंगे।
तो बाप सबके लिए कर दे या सिर्फ आपके लिए कर दे? बाबा कहता है मैं काटूं तो फिर सभी के लिए काटूं। बाबा कहता है ये सारी दुनिया, सोचो एक बार, कल्पना करो कि अभी ये दुनिया जैसी है, जो इंसान जैसा है ऐसा ही, इसी नेचर, इसी स्वभाव के साथ अगर ये आत्माएं सतयुग में आ जाएं तो सतयुग सतयुग रहेगा। अभी हम सुन रहे थे कि एक आदमी अपने नाम से एक सिम खरीदता है, लेकिन आज इतने इतने फ्रॉड हो रहे हैं उसी के नाम से, उसी के नंबर जैसी और सिम भी लोग यूज कर रहे हैं। ऐसी आत्माएं सतयुग में आ जाएं तो, ऐसी आत्माएं सतयुग में आ जाएं तो क्या करोगे? चोरी का भी डर होगा। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे, हर एक आत्मा जब तक ठगी नहीं छोड़ेगी, माया नहीं छोड़ेगी, तब तक बाबा कहता है ये सतयुग जाने के लायक है नहीं। तो बाबा कहते हैं सारे दिन में कितना समय फरिश्ते रहते हो, कितना समय मृत्यु लोक के मानव बनकर रहते हो। आज सुबह भी बाबा ने ये चेकिंग दी थी और फिर से बाबा ने यही चेकिंग दी। बाबा कहता है अपनी चेकिंग खुद करो कि सारा दिन में फरिश्ता कितने समय के लिए और मृत्यु लोक के मानव कितने समय के लिए रहते हो। देवी परिवार के रिश्तों में भी फरिश्ते नहीं आते। देख लो फरिश्तों की बाबा ने कितनी ऊंच महिमा की। बाबा कहता है जो देवी देवता बनेंगे सतयुग में ना, इनके भी बाबा कहता है रिश्ते में कभी कोई फरिश्ता नहीं बनने वाला। बाबा कहता है आप इनसे भी न्यारे हो, इनसे भी ऊंचे हो। वे सदैव न्यारे प्यारे रहते हैं। रिश्ते सब किससे हैं? तो कोई भी संबंध, चाहे बहन या भाई का या अन्य कोई भी रिश्ता जोड़ा, तो एक से जरूर वह रिश्ता हल्का होगा, क्योंकि बट जाता है ना। बाबा कहता है देखो अभी संगम पर बाबा हमको कह रहा है बच्चे तुम फरिश्ता बच्चे। बाबा कहता है एक बाप के सिवा तुम्हारा, बाबा कहता है, किसी से लगाव ना हो। लेकिन बाबा कहता है जब तुम देवता बनोगे ना, तो बाबा कहता है वहां पर तुम्हारे भाई बहन होंगे, माता पिता होंगे, तो आत्मा बाबा कहता है बटेगी वहां पर। वहां फरिश्ता नहीं कोई होगा। इसलिए बाबा कहता है ये संगम पर, ये सबसे, बाबा कहता है आपका ऐसा जन्म जिसको कहते हैं डायमंड एज, हीरे तुल्य जन्म, बाबा कहता है ये आपका है। तो दिल का टुकड़ा टुकड़ा तो हो गया, तो टूटा हुआ दिल हो गया ना। जब हमारा दिल, हमारी बुद्धि रिश्तों में बट जाती है, तो बाबा कहता है बच्चे ये दिल तो जैसे टूट गया, बिखर गया। अभी बाबा कहता है टूटे दिल को बाप भी स्वीकार नहीं करते। मंदिर में आप देखो, हम कोई भी झूठी चीज मंदिर में कभी भोग नहीं लगाते, लगाते कभी? गलत तरीके से रखी हुई, गलत हाथों से छुई हुई चीजों को भी हम मंदिर में नहीं ले जाते। कहते ये आपने झूठी कर दी, गंदे हाथ लगा दिए इसमें। करते हैं ना ऐसे। तो बाबा यहाँ क्या समझाते? बाबा कहते बच्चे बात है तुम्हारी बुद्धि, बुद्धि माना दिल। तो बाबा कहते हैं अब देखो ये कहाँ कहाँ बटा हुआ है। हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा घर, हाय मेरा ये, हाय मेरा वो। बाबा कहता है ऐसा दिल मैं कैसे स्वीकार करूं? क्या कहते हैं? तो टूटे हुए दिल को बाप भी स्वीकार नहीं करते। यह भी गुह्य रिश्तों की फिलॉसफी है, रिश्तों की फिलॉसफी। आप देखो और रिश्ते तो चल जाते हैं, लेकिन एक साजन सजनी का, सुबह की मुरली थी ना, तुम प्रीतमाए और मैं तुम्हारा प्रीतम, ये एक ऐसा संबंध है, अगर इसमें आधा% भी गुंजाइश रह जाती है ना किसी और की, तो वो संबंध चलते नहीं है। क्या कहते हैं? मेड फॉर ईच अदर। तो बाबा भी यहाँ कहता है, बाबा कहता है यहाँ ये संगम की बात है। आत्मा अगर परमात्मा के सिवा कहीं और से ऑक्सीजन ले रही है, तो बाबा कहता है आप मेरे लिए नहीं बने, मैं आपके लिए नहीं बना। वो गाना गाते थे ना, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, उसको कसम लगे जो बिछड़ के एक पल भी जिए। बाबा कह रहा है तुमको कसम लगे मेरी,
अगर तुम मुझसे बिछड़ के एक पल भी कहीं और जी गए, और हम तो जीते हैं, नो डाउट हम जीते हैं। हम जब दुनिया में जाते हैं तो हमको कहाँ बाबा याद रहे, नहीं याद रहे, चूजे हैं ना छोटे छोटे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे सहयोग दो, हिम्मत नहीं हारो बाबा। बस जो हिम्मत नहीं हारेगा, बाबा कहता है वो मेरा बच्चा। माया आएगी, बाबा कहता है यहाँ सब कुछ होगा। कहता है ना बाबा कुश्ती तो होगी, बाबा कहता है। तो बाबा कहता है माया को पछाड़ोगे तब तो मैं ताली बजाऊं ना तुम्हारे लिए। तो बाबा कहता है बच्चे बाप को कभी भी सलाह नहीं देना कि बाबा माया के हाथ काटो, माया को थोड़ा समझा दो कि कम से कम हफ्ते में 3 दिन हमको छुट्टी दे दिया करे। बाबा कहता है नहीं, हाथ नहीं काटूंगा माया के। तुम्हारे हाथों को बाबा कहता है मैं मजबूत बनाऊंगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये है गुह्य रिश्तों की फिलॉसफी। सिवाय एक बाप के और कोई से रिश्ता नहीं, न सखा न सखी, न बहन न भाई, नहीं तो उस संबंध में आत्मा ही याद आएगी। ये सच्चाई है। दुनिया के रिश्तों को चखना जरूर, हम पर्सनली आपको कह रहे हैं, ये चखोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये खा रहे हैं कि मीठे हैं। ये दिखते मीठे हैं, लेकिन जब आप जीवन में इनको चखोगे ना, और चखा कब जाता है, जब जीवन में कठिन समय आता है। अच्छे समय में ये सब मीठे लगते हैं रिश्ते, लेकिन जब जीवन में 2 साल देख लो, कोविड आया था, सबने चखे हैं। ऐसा कोई बता देना जिसने रिश्ते नहीं चखे होंगे, सबने चख के देख लिए। सबको अपनी जान प्यारी है। हाँ, कोई बुरी बात नहीं है, ये सच्चाई है, हमको एक्सेप्ट करनी है। देखो वाकई जान से प्यारी कोई भी चीज नहीं होती है। मरते के साथ कौन मरता है, और मरना चाहिए भी नहीं, क्योंकि हर एक आत्मा का अपना अपना जाने और आने का समय है ना। तो हम ये नहीं कहते कि कोई कोविड में मरा तो बाकी क्यों जिंदा बैठे, बाकी भी जाए, नहीं वो बात। लेकिन बाबा हमको सिर्फ एक ज्योति देता है तीसरे नेत्र की, कि बच्चे पहचानो कि जिस माया ने तुमको अंधा बनाया है ना, कि ये मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार। बाबा कहते हैं सब कोई आत्माएं हैं, कोई नहीं मरने वाला, शरीर सबके छूटेंगे। यही तो श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहा था जब हम महाभारत सुनते थे। यही तो कहता था कि तेरे भी कितने जन्म हो चुके हैं तू नहीं जानता, और इनके भी कितने जन्म हो चुके, भीष्म पितामह के, कुलगुरु के, ये भी नहीं जानते, लेकिन मैं सब जानता हूं। कौन कह रहा है ये श्री कृष्ण नहीं कह रहा, ये भगवान कह रहा। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। बाबा कहता है बच्चे मैं जानता हूं, कोई नहीं मरता। कितने बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं, क्या क्या बीमारियां होती हैं। हम कहते हैं आत्मा को शांति मिले, मरी गई तो फिर क्या करेगी शांति आत्मा, लेकिन मरी नहीं ना, अपूर्ण गई, खाली गई। इसलिए कह रहे हैं कि शांति तो मिले कम से कम। लेकिन शांति ऐसे मिलती कहाँ, मिल जाती। जो मांग रहे हैं शांति वो खुद अशांत है। शांति का दान तो वो दे जो खुद शांत हो। हमें खुद अपनी फिक्रें खाई पड़ी, हमारा क्या होगा रे कालिया। हम खुद भविष्य को लेके चिंतित हैं, पास्ट को देखते हैं तो वो स्मृतियां भी हमको दुख देती हैं। हम कहाँ शांत हैं। इसलिए तो हम भगवान को याद करते हैं, हे आनंद के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, तेरी एक बूंद के प्यासे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान का सागर है ना, इसको बाबा कहता है तुम चिड़िया हप कर लो। ये ज्ञान बाबा कहता है वो सुख है, वो शांति है, जो बाबा कहता है जिसके लिए आत्मा कल्प कल्प तड़पती है, और कहीं पर भी नहीं मिलेगी। बाबा कहता है ये तुमको सुख शांति। आए दिन सुनते हैं दुनिया में। आज हम घर आ रहे थे तो हमारी गली में एक टेंट लगा हुआ था, तो हमने घर आके पूछा ये कौन गया आज, तो वो बता रहे, कहते हैं कोई वहां रहते हैं बुजुर्ग, उन्होंने आज शरीर छोड़ दिया। तो संसार का मेला है, आना और जाना कभी रुकता नहीं है। नंबर सबके लगे पड़े,
अचानक से वारंट निकलते हैं और हमको जाना पड़ता। इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे प्रीति जुटाना तो सहज है लेकिन निभाना मुश्किल है। सच बातें हैं ये। आप देख लो, दुनिया भी कहती है कि बच्चा पैदा करना एक बात है लेकिन पालना पोसना बड़ी दूसरी बात है कि नहीं। और उस पर भी मिलता क्या है। आज तो हम यहाँ पर भी आकर खड़े हैं, कह रहे हैं जी बच्चे हैं, इनके लिए जीना तो है लेकिन इन्होंने देना कुछ भी नहीं है, ये भी हमें पता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे प्रीति जुटाना सहज होता है, निभाना मुश्किल है। निभाने में भी नंबर होते हैं, जुटाने में नहीं। आप कितनी सहेलियां बना लोगे उस बात के नंबर नहीं है। हाँ, किसी एक के साथ अगर आप निभा पाए, बाबा कहते हैं उसके नंबर। भीड़ नहीं इकट्ठी करो, बाबा कहते हम खुद इतने समर्थी नहीं है कि हम सबको दे पाए। अभी खुद ही खाली है अंदर से। इसलिए बाबा कहता है कई लोगों को, ये हमको भी था पहले, कुछ साल पहले हमारे अंदर भी ये चीज होती थी कि बहुत लोगों के साथ संपर्क बनाए, मिले जुले, लेकिन वो बहुत चीज जल्दी सिमट गई। अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठक उठक मिली तो व्यर्थ की वो गिनती खत्म हो गई। तो लगता था भीड़ बनाने से कोई फायदा नहीं। पहले होता था मन में कि हमको एक लिस्ट बनानी है, इतने लोगों के साथ पहचान जान ये वो उठना बैठ, कोई किसी के काम का नहीं है। हर कोई अपना ही स्वार्थ आगे रखकर आगे बढ़ता है। तो जितना जल्दी हम समझ जाएं संसार को, उतना ज्यादा हमको न्यारे होने में सहायता मिलती है। अनुभव जरूर लेना चाहिए, सुने सुनाए पर कभी मत जाओ। जब तक आप जीवन में कहीं धोखा नहीं खाओगे ना, तब तक अकल खुलती नहीं, अकल दाढ़ ऐसे आती नहीं है। अकल दाढ़ तभी आती है जब जीवन में कोई गलती कर बैठ। तो गलतियों से कभी नहीं घबराना चाहिए, गलतियां अनुभव देकर जाती। तो बाबा यहाँ समझाते, निभाते तो कोई कोई है, जुटाते सब हैं। भक्त भी जुटाते हैं लेकिन निभाते नहीं। बाबा कहते हैं भक्तों को देखो, कितनों की भक्ति करते। कल रात को फोन पे बात हो रही थी किसी से, वैष्णो देवी गए हुए हैं, कल की उनकी रिटर्न है। अर्धकुंवारी से आधे रास्ते से वापस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां मौसम खराब हो गया, ओले पड़े, आंधी चली, जबरदस्त बारिश हुई और जो यात्रा थी वो कुछ समय के लिए रद्द कर दी सभी ने। जिनकी एरोप्लेन नहीं, वहां हेलीकॉप्टर चलते हैं ना, हेलीपैड, तो वो भी सर्विस नहीं मिल पाई, तो वो भी सब बुकिंग सबकी रद्द हो गई। वो पैसा रिफंड नहीं होगा दोबारा। और जो घोड़ों पे चढ़कर जाते हैं वो उनके भी रेट कल खूब बढ़े रात को, क्योंकि रात को वहां मौसम खराब हुआ था। तो वो बेचारे जो थे वो कहने लगे, कहते हैं हमारे पास तो बस यही चारा था कि हम नीचे उतर आए। तो अर्धकुंवारी माना आधा रास्ता तय किया और फिर से नीचे उतर कर आ। तो ये भक्त भी बेचारे बड़े परिश्रम करते हैं, अभी भी किसी मंदिर से घूम कर आएंगे। तो बाबा कहता है बच्चे भक्ति में भी जुटाना आसान है, कभी इस मंदिर गए कभी उस मंदिर गए, लेकिन निभाना बड़ा मुश्किल है। माना एक के साथ हमारा बल भरोसा कभी भक्ति में नहीं जुटा, तभी तो बाबा कहता है तुम्हारी भक्ति में भी कोई शक्ति नहीं है। भक्ति में हमारी, बाबा कहता है शक्ति नहीं है, क्योंकि बाबा कहता है एक तो तुम एक को नहीं जानते कि है कौन, भगवान, तुम आत्माओं का पिता। बाबा कहता है तुम कहते हो ये सारे रूप भगवान के हैं, हनुमान भी, गणेश भी, माता भी, साईं बाबा भी। हाँ, बाबा कहता है इतने में भी पेट नहीं भरा तो कहते हो सबके अंदर भगवान बैठा हुआ। फिर कहते हो जानवर में भी भगवान है, कुत्ते बिल्ली में भी भगवान। तो बाबा कहता है फिर देगा कौन किसको? जब सारे ही भगवान बनकर बैठे, तो बाबा कहता है पिता सारे बन गए, रचना तो कोई भी नहीं फिर सारी। और बाबा कहता है इतने भगवान है दुनिया में और फिर भी दुनिया में दुख है, अशांति है, कला कलेश है। तो बाबा कहता है फिर गलती कहाँ करी? एक ज भूल बाबा कहता है आपने करी, जब आपने ये कह दिया कि गीता का भगवान कृष्ण है। बाबा कहता है तुमने अपने भाई को ही अपना पिता बना डाला।
इसलिए बाबा कहता है वर्षा तुमको मिला ही नहीं कभी, क्योंकि प्रॉपर्टी तो बाप से मिलती है, भाइयों से नहीं मिलती। तो बाबा यहाँ समझाते, कोई एक संबंध में भी अगर निभाने में कमी हो गई या संबंध में जरा सी भी कमी हुई, मानो 75% बाप से, 25% संबंध कोई और आत्मा से है, इस स्थिति में निभाने वाले की लिस्ट में नहीं आएंगे। ध्यान से सुनना क्या कहा बाबा ने। बाबा कहता है निभाने वाले की लिस्ट वो नहीं समझना कि सोचो कि 75% तो बाबा ही मेरा सब कुछ है, लेकिन 25% संसार में बच्चे, परिवार, पति या पत्नी, 25% बाबा, 25% तो दे दे वहां पर। बाबा कहता है तो तुम निभाने वालों की लिस्ट में नहीं हो, फिर अभी जुटा रहे हो बस साधन, कि जब तक उनसे खुशी मिलेगी वहां से ले लेंगे, जब उनके बस की बात नहीं होगी तो बाबा तो बैठा ही हुआ। बाबा कहते हैं चतुर सुजान यहाँ बच्चे कारगर सिद्ध नहीं हो सकते। कैसे बच्चे चाहिए? भोले, भोलानाथ है ना। बाबा कहते हैं मुझे होशियार बच्चे नहीं चाहिए। तो इसलिए इस स्थिति में निभाने वाले की लिस्ट में फिर नहीं आते। संकल्प में भी कोई आत्मा ना आए। देख लो, इतना बाबा पक्का पाठ करा रहा। ऐसे थोड़ी, आपको पता है जो दुनिया में लोग शादियां करते हैं, ये क्यों इतनी बिरादरी को, जनता को इकट्ठा करते हैं? पता है आपको? क्या लगता है आपको? पनीर रसगुल्ले खिलाने के लिए? कारण बहुत गहरा है। ये जब अपने दो बच्चे ब्याहते हैं, कोई बेटी ब्याह रहा है, कोई बेटा ब्याह रहा है, ये सारी दुनिया को ढिंढोरा पीटते, जगह जगह कार्ड भेजते, किस लिए? किस लिए? इसलिए कि आज के बाद ये बच्चा और ये बच्ची एक संबंध निभाने वाले हैं और सारी दुनिया इसकी साक्षी होगी। कोई और इनका हाथ नहीं पकड़ेगा। ये लड़का किसी को कह नहीं सकेगा कि मैं कुंवारा हूं, और लड़की किसी को ये कह नहीं सकेगी कि मैं अभी बैचलर हूं। इसलिए दुनिया को इकट्ठा किया जाता है वहां। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं कि बच्चे, संकल्प में भी कोई और आत्मा ना आए। तो शादी हो गई ना, दुनिया जानती है अब कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अब इनका नाम किसी और से नहीं जुड़ सकता। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, जब तुम मेरे बनते हो संगम युग पर, तो बाबा कहता है तुमको दुनिया जानती तो है ना कि अब ये मेरे हैं। लेकिन बाबा कहता है यहाँ गड़बड़ कर देते। इसलिए बाबा कई बार मुरली में कहता है बच्चों को व्हाइट पहनने में परहेज होता है। बाबा कहता है बैच लगाने में बच्चों को परहेज हो जाती है कि कोई जान पहचान ना ले कि ये ब्रह्मा कुमारी में जाता है, नहीं तो कहेगा ये क्या कर रहा है, ब्रह्मा कुमारी में जाने के बाद ऐसे करता है। हाँ, तो बाबा कहता है संकल्प में भी कोई आत्मा ना आए। कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की, तन की, कोई भी आत्मा संकल्प में ना आए। शादी कर ली ना, अब जीवन में सुख होगा, दुख होगा तो कौन साझा करेंगे? आपस में पति पत्नी साझा करें। अब उनकी कोई बीच में सहेली सहेला नहीं आएगा, वो सब बाहर के रिश्ते हो गए। ऐसे ही बाबा कहता है जब तुम आत्मा मुझ परमात्मा की बनती हो, तो बाबा कहता है तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। इसको बाबा कहता है आप चेक करो कि कौन है जो बीच में आकर बैठ जाता है हम दोनों, कबाब में हड्डी बनकर। हाँ, उस समय हमको बाबा हड्डी लगने लगती है। होता है ना ऐसे कभी कभी। हाँ, तो बाबा कहते हैं संकल्प में भी कोई भी आत्मा की स्मृति आई तो सेकंड का भी हिसाब बनता है। बाबा कहता है बच्चे, एक सेकंड, कहते हैं ना चोरी लख की या कख की, चोर तो चोर है। एक पैसे की चोरी करो या बड़ी मोटी चोरी करो, नाम तो चोर ही पड़ने वाला है। तो इसलिए बाबा भी कहते बच्चे, संकल्प में भी कोई आत्मा की स्मृति आई तो बाबा कहता है एक एक सेकंड का हिसाब बनता है। तभी तो 8 पास होते हैं। कड़ा पेपर है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, पेपर बहुत कड़ा है। मंगलसूत्र ऐसे थोड़ी पहना देते हैं, बबीता दीदी ने पहना हुआ है।
हाँ, ये मंगलसूत्र क्यों पहनाया है? इसी वजह से पहनाया है कि हमेशा याद रखना, मुझे भूल ना जाना। फरिश्ता वह जिसके संकल्प में भी कोई न रहे, न कोई परिस्थिति की मजबूरी। हाँ, बाबा कहता है फरिश्ता वो आत्मा जिसके संकल्प में भी, बाबा कहता है दूसरी आत्मा तो क्या, कोई मजबूरी भी ना हो। तो सेकंड के लिए संकल्प भी ना हो, मजबूरी में भी मजबूत रहे। ऊंची मंजिल है लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं है। सहज इसलिए है क्योंकि प्राप्ति पदम गुना होती है। जो बाप के रिश्ते से प्राप्ति होती है वह उसी सेकंड में स्मृति में नहीं आती, भूल जाते हैं, इसलिए कोई का आधार ले लेते हैं। मुश्किल से सहज करने वाले बाप का ही गायन है, ना कि कोई आत्मा का। तो मुश्किल के समय बाप का सहारा लेना चाहिए, ना कि कोई आत्मा का। आप देखो, कभी भी हमारे भी जीवन में जब कोई बात आती है ना, तो हमारा घर का ही साथ खड़ा हो। किसी पड़ोसी को जाओ बुलाने, पड़ोसी क्या कहेंगे? घर में किसी को नहीं कह सकते, हमें जगाने आ गए इस घर के कहाँ गए तुम्हारे, बड़े कहाँ गए तुम्हारे, हमें क्यों कहने आए हो? हाँ, तो बाबा भी क्या समझाता, बाबा कहते हैं कि बच्चे, जो बाप के रिश्ते से तुमको प्राप्ति होती है ना, बाबा कहता है ये उसी सेकंड तुमको याद नहीं आती। आप देखना, जिस घर में बुजुर्ग रहते हैं ना, थोड़ी सी उस घर में रहने वालों को एक बेफिक्री तो रहती है, चलो बड़े बैठे हैं ये जाने। तो बाबा कहते हैं तुमको स्मृति तो नहीं आती, भूल जाते हो, इसलिए कोई का आधार ले लेते हो। मुश्किल से सहज करने वाले बाप का ही गायन है, ना कि कोई आत्मा का। बाबा कहता है मुश्किल में किसको याद करते हो? कहते हो हे भगवान, या किसी मामे चाचे को याद करते हो? बाबा कहता है तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है तो उनका सहारा ले लेते हो। उस समय परेशानी के कारण जो तिनका सामने आता है उनका सहारा लेते हो, लेकिन उससे बेसहारे हो जाएंगे, ये स्मृति में नहीं रहता। बाबा कहते हैं डूबने जब लगते हो, कोई मजबूरी जब आ जाती है, तो बाबा कहता है फिर दुनिया की आत्माओं को तिनके का सहारा तो समझते हो कि चलो इसकी वजह से ये मेरा काम बन गया, इसने यहाँ मुझे सहयोग दे दिया। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, जब वो तिनका डूबेगा तब कहाँ जाओगे, तब कहाँ जाओ। इसलिए बाबा कहता है अभी तिनकों का सहारा लेना बंद करो, सबको घर जाना। तो बाबा कहता है मेरा हाथ पकड़ो, मेरी श्रीमत क्यों नहीं पकड़ते? बाबा कहते हैं बच्चे तुम फरिश्ता बनो, तुम, बाबा कहता है मुझे सहयोग दो कि बनेंगे, बनना ही है, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। बाबा कहता है अब गा गा के ये पाठ नहीं सुनाओ, अब बाबा कहता है बच्चे स्वरूप बन जाओ। ओम शांति।